पौंड्रक स्वयं अपने आप को भगवान मानने लगा। नकली शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा था। नकली शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा था और वह भगवान द्वारिकाधीश को पत्र लिख दिया कि द्वारिकाधीश आप द्वारिकापुरी छोड़ करके चले जाओ। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, एक ही राजा होगा, दो राजा नहीं रह सकते। भगवान लगे हाथ, उसको पत्र लिखे, बोले रुको अब रुको, आ रहा हूं, वहीं तुम्हारे घर पे ही आ रहा हूं तुमसे मिलने के लिए। जब इतना पत्र लिख करके वापस किए तो डर गया वो। काशीराज के पास गया पौंड्रक, बोला अरे वो तो उल्टा पत्र लिख करके हमको कह रहे मैं आ रहा हूं तुमसे वहां मिलने के लिए, और देखो नकली तो नकली ही होता है। और ये भी बात सत्य है कि अगर असली ना हो तो फिर नकली नहीं बन सकता। अगर असली नोट आएगी तभी नकली नोट जारी हो सकती है। असली साधु होगा तभी नकली साधु बन सकता है। इसलिए असली होगा तभी नकली बन सकता है। इसलिए नकली को तो हमेशा भय रहता है, वो हमेशा डर रहता है। काशीराज के पास गया, बोला काशीराज ये तो द्वारिकाधीश ऊपर से हमको पत्र लिख करके बोले कि हम तुम्हारे घर ही आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। अब बता, हमारा शंख चक्र गदा तो दिखावे का है, ये सब तो नकली कागज का बना करके हम लिए रहते हैं, अब क्या करेंगे बताओ। और उनका तो असली है, वो भी जानता है गधा की ये असली है और हम नकली हैं, फिर भी अपने आप को भगवान मान रहा है। कुछ अहंकारी अभिमानी इस तरीके के होते हैं, वो जानते हैं फिर भी मानते नहीं, जानकर भी नहीं मानते। ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है। ध्यान देना, जिस दिन आपको अपनी सामर्थ्य का अनुभव हो जाए तो हम कहेंगे हो सके तो कदम आगे बढ़ाना, तो पीछे नहीं लेना, और नहीं तो धीरे से पीछे लेना। पीछे लेने में कोई हानि नहीं है। अपने सामर्थ्य को जानने के बाद ही आपको अपना कदम बढ़ाना चाहिए। कहते हैं ना, हाथी कितना बलवान होता है लेकिन फिर भी सूंड, आप देखना जिधर हाथी चलता है दो तरफ झुकता है, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर, क्योंकि इतना बड़ा शरीर होता है, पैर रखता है तो पूरा शरीर झुक जाता है। और जिधर पैर रखना होता है, देखना पैर के पहुंचने से पहले उसकी सूंड पहुंच जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, जो हाथी होता है वो फूक फूक करके कदम रखता है। इतना विशालकाय हाथी है और छोटी छोटी चींटियों से बच रहा है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में देखना, अगर अपना सामर्थ्य पता चल जाए, और इस संसार में ऐसा कौन है बताओ। हमारे वृंदावन के बंदर ही हैं कि छोटा सा बंदर है, इतना बड़ा ऐसे करता है, उसको आप कुछ देने जाएंगे तो ऐसे करेगा। इतना छोटा सा गुब्बारा जैसे, लेकिन उसका देखो गुस्सा, देखो इतना तेज, आंख दिखाएगा, नाक दिखाएगा कि पूछो मत। आदमी, बड़े बड़े आदमी पीछे हट जाता है, अरे छोड़ो भाई। तो इसलिए भगवान कुछ कुछ गुण सबके अंदर दिए। एक रास्ते से महात्मा जी जा रहे थे, उस रास्ते से थोड़ी दूर से कुछ बच्चे दौड़े चले आ रहे थे चिल्ला करके, सांप 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 सांप। बोले क्या हुआ? बोले एक सांप है और हम सबको परेशान कर रहा है। बाबा जी तो बाबा जी ठहरे, बाबा जी गए उस बगीचे जाकर के सांप से कहते हैं, भाई बच्चों को क्यों डरवा रहे हो? बच्चों को डराओ मत, और ये अच्छी बात नहीं है, किसी को भय नहीं दिखाना चाहिए। काफी महात्मा जी उस सर्प को उपदेश दिए और बोले कि अब ध्यान देना कि अब तुम डराओगे नहीं किसी को, अपना आराम से पड़े रहो, चुप लगा के खाओ पियो, मस्त रहो। बोला ठीक है। और महात्मा की बात महात्मा ने कह दिया तो सर्पराज समझ गए, बोले ठीक है। एक साल के बाद महात्मा जी उसी रास्ते से आए, सोचे भाई यहीं एक सर्प रहता है, चलो देख आते हैं सर्प का क्या हाल चाल है। गए, देखे तो आधा मरा हुआ पड़ा, सांस बस चल रही थी। बोले क्या बात है भाई, तुम ऐसे कैसे पड़े हो? बोले आप ही तो उपदेश दे करके गए थे कि किसी को काटना मत, डराना मत, तो हमने काटना डराना बंद कर दिया, देखो मार करके हमको फेंक दिए लोग। बोले गधा, हम तुमको मना किए थे कि काटना मत, हम ये थोड़ी मना किए थे कि फूकना मत। हम फूकने के लिए मना नहीं किए थे, हम काटने के लिए मना किए थे, काटना मत किसी। इसलिए इस संसार में
आप बहुत बचेंगे भी, बहुत सरल बन करके रहेंगे तो भी ठीक नहीं, तो भी ठीक नहीं, लेकिन थोड़ा सा भय जरूर होना चाहिए, थोड़ा सा। तो इसलिए जीवन में हर एक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के बारे में पता है, हर एक व्यक्ति जानता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो अपनी सामर्थ्य को न जानता हो। कौन ऐसा है? सब जानते हैं और जान करके मानिए। बाप अपने बेटे को कह रहा है बेटा पढ़ करके एसडीएम हो जाना। बेटा दिन भर पढ़ यही सोचता है, माँ पापा कह रहे हैं हमको एसडीएम बनने के लिए और हमारा पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा। उसको तो पता है ना हम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, हमारा कितना मन लग रहा है, हम कितना कर पा रहे हैं, हम कितना पढ़ पा रहे हैं, वो तो पता होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को आकलन है वो कितने पानी में है, उसकी सामर्थ्य क्या है, सब कुछ उसको पता है, सब कुछ पता है। इसलिए जान सुन करके ऐसा नहीं करना चाहिए। पौंड्रक के पास जब भगवान आए तो भगवान का नाम सुन करके तो पहले से डरा हुआ था और सबको बोल करके रखा था कि जब द्वारिकाधीश आएंगे तो काशी नरेश बोला था कि पूरी प्रजा वहां उपस्थित रहेगी और जैसे ही हम जयकारा बोलेंगे वैसे ही सब लोग जयकारा बोल देना और भगवान सिद्ध हो जाएंगे। और जैसे ही भगवान आए वैसे ही पौंड्रक का जो चेला काशी नरेश था बोला पौंड्रक भगवान की। यहां भी पौंड्रक के चेला है, मतलब अरे वो तो वहां बोला गया भाई कि वो बोल रहा था कि जब हम जय बोलेंगे तो तुम सब बोलना ताकि भगवत्ता सिद्ध हो जाए, और आप लोग भी जय बोल दिए। मतलब वही मतलब आस पड़ोस के आप लोग भी हैं। तो जब जोर से बोला पौंड्रक भगवान की जय तो पूरी प्रजा बोली जय। भगवान को क्रोध आ गया। अब भगवान ने पौंड्रक का जो नकली वो शंख चक्र गदा पद्म लिया था सब छीन लिए, छीन करके बड़ी मार मारे पौंड्रक। बस छोड़ दीजिए, अब भगवान नहीं बनेंगे। बिना कूटे ये लोग, कुछ लोग ऐसे होते बिना कूटे वो ठीक नहीं होते। तो जब पिटाई हुआ तो पौंड्रक का भगवान ने उद्धार किया। काशी नरेश देखिए, जो जिसको भगवान बनाता है, जैसे मान लो कोई हमको भगवान बना दे तो उसके अपराधी हम तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो हमको प्रोटेस्ट कर रहा है वो भी दोषी है। तो पौंड्रक तो भगवान बन रहा था, वो तो दोषी है ही, लेकिन काशी नरेश जो उसके सपोर्ट में आया कि नहीं पौंड्रक भगवान है, उसको भी भगवान दंड दिया। इसलिए जान सुन करके किसी को भगवान नहीं बनाना चाहिए। भगवान का गुण पहले से ही बताया गया है कि क्या क्या भगवान। आज तो थोड़ा सा कोई चमत्कार दिखा दे बस भगवान बन गया, थोड़ा सा कोई चमत्कार दिखाया कि बस वो भगवान बना, और फिर ऐसे ही भगवान फिर बाद में सजा काटते हैं। इसलिए भगवान नहीं बनना चाहिए। इंसान भगवान नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए इंसान को कभी भगवान मानो ही नहीं, भगवान नहीं मानो कभी। भूल करके ऐसी गलती, ऐसा अपराध तो कभी जीवन में करना ही नहीं चाहिए कि किसी इंसान को आप भगवान घोषित कर दे रहे हैं। फिर वो जो भगवान बैठा उसका क्या होगा? उसको भी देख के शर्म आएगी कि जब ऐसे ऐसे भगवान हो गए तो हमारा क्या काम, चलो यहां से निकलो। ऐसे ऐसे लोग हो गए। तो पौंड्रक और काशी नरेश का भी उद्धार हुआ।